नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो 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 जीवन काम से बात कर रहे हैं सर? बोलिए। सर आरबीएल से बात कर रहा था, हड़ताल से। ये 5229 कार्ड के रिगार्डिंग हाँ? आपने ये 1.5 लाख का लोन लिया था, सारा कुछ क्लियर कर दिया सर। 25,000 रुपये की वजह से अटका हुआ है, इसे क्लियर कर देते आप। समझिए ना सर, इंटेंशन गलत नहीं है, नहीं तो वो भी नहीं करते। क्या कह रहे हो? इंटेंशन गलत नहीं था ना, उसके लिए पेमेंट 1,25,000 कर दिया सर। अभी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ जी हाँ जी, नहीं इंटेंशन की तो मैंने आपसे बोला ही नहीं, आपने तो पे किया। ये मैंने तो यही बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, नहीं, ये 1.5 लाख आपने का नहीं लोन बोला, लिया था। लेकिन जितनी भी एजेंसियों में केस घुमा है ना मेरा, वो क्या कह रहे हो? सबने जितने भी वो एजेंसियों में केस घुमा है ना मेरा, हाँ जी हाँ जी। अब तक चोर बोला है, डिफॉल्टर बोला है, रिलेटिव को कॉल किया है, गाली गलौज किया है, सब हो गया है। कब बोला था ये आपको, किसने बोला था? एक्स बकेट से लेके अब तक भाई साहब 190 रिकॉर्डिंग है, भेजू आपको? सर मैं रिकॉर्डिंग का क्या करूँगा? क्या? मैं आप उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करवाइए ना। हम्म? उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए ना आप, अगर किसी ने आपको गलत बोला है तो। उसने हम्म। ये चीज नहीं देखी आपसे, उसने ये चीज नहीं देखी कि सामने वाले ने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया है, अपना 1,25,000 रुपए पेड कर चुका है, तो 25,000 क्यों नहीं देगा? अगर उसकी ऐसी इंटेंशन होती तो वो 1.5 लाख ही नहीं देता। अभी वो सब आपके जैसे समझदार नहीं होते ना सर जी, तो मैं तो चाहता हूँ कि आपकी बैंक को बोलो ना, मुझे लीगल एक्शन करे, मेरे पे केस करे सर, मुझे बैंक कोर्ट में लेके चले तो मजा आएगा। वो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपके लिए सर। देखो इन सारी चीजों में तो जो कुछ होगा वो तो होना होगा, ठीक है हाँ। ना। लेकिन आपका यहाँ से क्लोज कराओगे आप, वो आपके लिए सबसे बेटर है, क्योंकि एक बार क्लोज हो जाएगा उसके बाद भी बैंक सर आपकी अर्जी सुनेगी। नहीं नहीं, मुझे ये बैंक से काम ही नहीं करना है सर। ऐसे घटिया लोगों को डेटा लोग बेचते हैं, ऐसे थर्ड थर्ड कैरेक्टर के एजेंसी वालों को, जिनसे नॉन डीआरए बंदे बिठा के रखते हैं, तो वैसे बैंक से हम जी, दोबारा काम नहीं करेंगे ना सर। वो बात आपकी सारी चीज मैं समझ रहा हूँ, हाँ। लेकिन सर मेरे पास तो अभी जैसे ही केस आया वैसे ही मैंने आपसे कनेक्ट करने का प्रयास किया, तो मैं एक ही बारी में कनेक्ट किया आपसे। आपको जो सारी नहीं चीजें नहीं, फर्स्ट ये ऑफ भी ऑल जो मुझे सही लगी वही मैंने आपको बताया। हाँ, लेकिन भाई साहब क्या है मालूम है, एंड ऑफ द डे ये केस को फ्लो ही होना है आरटीपी डाल के आपको भी। क्या कह रहे हो? ये केस भी आरटीपी डाल के अगले बकेट में वापस फ्लो होगा, ये घूमता रहेगा सर रिकवरी में विंटेज प्लस 5 तक। आरटीपी डाल दूं? हाँ, ये डरेगी आरटीपी। अब मैं नहीं बोलता हूँ आपको आरटीपी डालो, क्योंकि मुझे वो राइट नहीं है आपको बोलने का कि आप आरटीपी डालो डिस्पोजिशन में। आपको कॉल जी, बैक डालना है कॉल बैक डालो, जो डालना है डालो, जो अच्छा फीडबैक लगे आप डाल सकते हो सर। आपकी डिस्पोजिशन मैं थोड़ी हैंडल कर सकता हूँ। नहीं वो सारी चीज मैं आपकी समझ रहा हूँ सर, सारी चीजों की नॉलेज है। लेकिन देखो आपको भी पता है, सारी चीजें आपको भी पता है सर। मैं शायद आपसे कम ही जानता हूँ, आपको इतनी सारी नॉलेज है, तो आप भी अच्छे खासे जानने वाले हैं इस फील्ड में। तो क्या मैं तो बात करते आपसे ये हो, ऐसा क्यों लगा नहीं आपको? नहीं सर, मैं आपकी बातों से, अनुभवी आदमी की बातों से पता चल जाता है सर। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, उम्र से भी, आवाज से भी पता लग रहा है सर। जी जी। लेकिन एक सामने वाले की रेस्पेक्ट और उसकी फीडबैक जानने के लिए जरूरी है सर। फीडबैक जान के ही बात करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन बैंक का कस्टमर है, बैंक ने हमको इसलिए नहीं बताया कि गाली गलौज करें या बदतमीजी करें। नहीं सर, गाली गलौज का टाइम तो निकल चुका ना, अभी गाली गलौज से कुछ नहीं होगा। बैंक को समझ में नहीं आ वही, गया। बिल्कुल सर, मैं यही चीज आपको, मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही चीज बोली थी कि सर आपने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, 1,25,000 आप दे चुके हैं, 25,338 रुपए आपके पेंडिंग में, इसे क्लियर करके खत्म कर दीजिए। नहीं सर देखो, क्लियर में तो कैसा है, मैं आपको देता हूँ 190 रिकॉर्डिंग, उसमें से आप खाली 15 जी बंदे का मुझे टर्मिनेशन लेटर ला के दे दीजिए। और जो संडे के दिन मेरे घर पे इनलीगल रिकवरी करने आ गए थे, ना ही उनके पास ऑथोराइजेशन लेटर, ना ही विजिटिंग लेटर, ना ही आईडी कार्ड, ना ही डीआरए सर्टिफाइड थे। और संडे के दिन थर्ड पार्टी को, कोई भी रिकवरी एजेंट को किसी के घर पे आने का अलाउड ऑथोराइजेशन नहीं होता है। तो 3 बंदे नहीं वो है, होता है सर। सीसीटीवी में मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारे के सारे आपको एविडेंस दे देता हूँ। वो 18 बंदे को पकड़ के लेके आओ, मैं इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ पूरा पैसा आपका पे करता हूँ। अदरवाइज नहीं तो एक ऑप्शन और देता हूँ आपको, आपकी बैंक को बोलो मुझे जी, एपोलॉजी लेटर दे दे, मैं ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट करता हूँ सर, ओसीपीडी करता हूँ। 2 ऑप्शन है, बोलो आपको कौन सा चाहिए, और तीसरा एक ऑप्शन दूं? सर आपके पास बतेरे ऑप्शन है, लेकिन मैं इन ऑप्शनों में से चूज नहीं कर सकता ना। आप सीधा बैंक को मेल हाँ। डालिए, या तो
आप सर, बैंक को मेल डालिए। देखिए आपकी बैंक को अगर कंप्लेन डालते हैं तो आपकी बैंक फर्स्ट ऑफ वो क्या करती है सर, वो कंप्लेन को कंप्लेन ना मानते हुए सजेशन बोल के साइड में ठोक देती है। आप अब अच्छी सर तरह बताइए जानते फिर, हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर बताइए कुछ नहीं सर। सर, वही अभी देखो एक ही ऑप्शन बचा है यार, या तो आप NITP टैग कर दो। NITP का फुल फॉर्म पता है ना सर आपको, नॉट इंटेंशन टू पे। हाँ जी, हाँ जी। या तो फिर RTP डाल दो, रिफ्यूज टू पे। या तो फिर तो डिस्प्यूट सर डाल दो। आप इसे क्लियर ही कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कर लो क्लियर सर, 2,500 में सेटलमेंट कर लो, चलो खत्म करो इसको। क्या कह रहे हो? सेटलमेंट कर लो, 2,500 रुपये में ले लो, खत्म करो। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है सर मेरा? 25,000 तो मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी लगा हुआ है ना सर, 200 DPD क्रॉस हो सर चुका आप है। 25,338 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है 25,338 सेम है अमाउंट है सर आपका। हाँ तो सर एक काम करो, चलो 3,000 में खत्म करो, सेटल कर लो इसको 12% में। 12% में तो अलाउ ही नहीं है सर, आपको ये चीज भी नहीं पता? चलो मालिक कोई बात नहीं, फिर इसको वही बोल रहे हो आप, नॉट इंटेंशन टू पे डाल दीजिए, इंटेंशन नहीं है कस्टमर का डाल दो डिस्पोजिशन में। सर वो सारी चीजें आपकी ठीक हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं डाल सकता ना। आपने बोल दिया अपनी साइड से कि RTP तो डाल दो, एक लेकिन काम करो, आप आपके एंड से कॉल बैक में रखो, फिर कॉल करते रहो मुझे, मैं आपको आंसर देता रहूंगा। सर उस चीज का कोई फायदा नहीं है ना रखने तो का। देखो अभी दो नहीं चीजें है मैं सर, या तो आपका कॉल और टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है, आप खुद समझ गए, ये कस्टमर से पैसा निकालना नामुमकिन चीज है, मानते हो ना ये चीज को, एग्री करते हो ना? नहीं सर, मैं सारी चीजें एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना आपकी बातों से ये लग नहीं रहा है कि आप कुछ ऐसा करेंगे। मतलब क्या क्योंकि करूंगा? आप मुझे लग रहे, नहीं मैं आपको ऐसा नहीं समझ रहा हूँ कि भाई RTP डाल दो मैं तो पैसा दूंगा ही नहीं। आपको सारी चीजों की नॉलेज है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हो सर आप सारी चीजों को। आप चाहो तो एक ही बारी में से खत्म भी कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना सर, आपका 25,000 पूरा पैसा देने को तैयार हूँ। 18 बंदे को दे दो मुझे, और 3 जो बंदे मेरे घर पे आए थे और रिलेटिव्स को जिसने कॉल किया वो सबको ला के मेरे को दे दो, मेरे सामने खड़ा कर दो, उसका टर्मिनेशन लेटर दो। और वो जो एजेंसी में थे वो सब एजेंसी को पेनल्टी लगाओ, एजेंसी को टर्मिनेट करो। और वो जो एजेंसी में जितने भी RM थे, RM का मतलब समझते हो ना, फुल फॉर्म के बताओ सर मैं आपको। क्या कह रहे हो? एजेंसी में RM असाइन होता है ना, एक अपॉइंट होता है, 5 एजेंसी के ऊपर एक हाँ RM होता है। हाँ जी, हाँ जी। एक एरिया कलेक्शन मैनेजर, उसको RM भी बोलते हैं, एरिया कलेक्शन ACM भी बोलते हैं, ठीक है? ACM होता है सर, वो हाँ ACM होता है। ठीक है सर। तो एक ACM के अंडर में 5 एजेंसी होती है, तो सारे के सारे एजेंसी जो ACM है ना, उनको भी आप टर्मिनेट करो कि भाई तुम्हारे हाथ के नीचे एजेंसी में ये काम होता है, इनलीगल रिकवरी होती है, IPC सेक्शन 384 सबके ऊपर 18 बंदों के ऊपर लगाओ, फोर्सफुली रिकवरी, एक्सटॉर्शन का केस लगाओ सबके ऊपर, और डालो सबको जेल के अंदर। मैं पूरा पैसा देने को तैयार हूँ। अदरवाइज आपको ये नहीं करना है तो बैंक को बोलो मुझे अपोलॉजी लेटर दे दे और पैसा पूरा ले जाए मेरे से। सर क्या ही कर सकता हूँ मैं, तो बताओ अब आपके लिए। मैं चाहूँ तो केस अपनी को बैंक फ्लो से बात करा दूँ आपकी। नहीं, क्लाइंट से क्या बात करूंगा यार मैं, बताइए मुझे, क्लाइंट क्या कर लेगा बात करके? नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर आपसे। अभी आपका क्लाइंट क्या ही कर लेगा? मैंने जो आप ऑप्शन बोला वो क्लाइंट भी बोलेगा भाई ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना सर, इन सारी करो यार, चीजों को आर्बिट्रेशन साइड बार्बिट्रेशन अपना करके एवोर्ड बोर्ड कुछ पास करो यार, कोर्ट में जाओ, कुछ करते हैं फिर मजा ये आएगा थोड़ा। ये सारी चीजों को साइड में करके आप अपने अकाउंट को क्लोज करा लो तो सर ज्यादा कर लो बेटर ना रहेगा। सर, मैं कहाँ मना किया? देखो आप इतने अच्छे पोलाइटली बात कर रहे हो, मैं तो आपको 3,000 देके, मैं तो बोल रहा हूँ आपके गले की हड्डी निकालो, क्योंकि आपका NPA रेशियो दिख रहा है उधर बैंक में, बैंक का NPA रेशियो बढ़ रहा है, आपके गले की हड्डी है ये, मानते हो ना? अभी आप मुझे बोल रहे हो नॉलेजेबल कस्टमर हूँ मैं, तो आप समझते हो ना NPA रेशियो बढ़ता है तो क्या होता है बैंक की हालत। बिल्कुल सर, ये लीजिए आप मेरे बैंकर से बात कर लीजिए एक बार। अरे भाई साहब, हेलो, जीवन जी बात करें? हाँ नमस्ते सर जी, आपका नाम सर? नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेंद्र सर, बताइए। सर आपकी डेजिग्नेशन? एज ए मैनेजर हूँ सर यहाँ पे। सर मैं आपकी मेल ID जान सकता हूँ? हाँ सर, आपकी मेल ID? मेरी मेल ID? यस सर। मैं वही जानना चाहूँगा भाई सर, आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? अरे मालिक, मेरे को थोड़ी आपके घर पे रिश्ता लेके आना है यार, मैं वही पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं एक बार प्रूफ तो कर लूँ, आप बैंकर ही हो या इन हाउस से बात कर रहे हो या थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो? सर देखिए, आपको जो भी प्रोसेस रहेगा ना, आप जो भी क्लोज करोगे ना, आपको इन हाउस मतलब बैंक के थ्रू ही आएगा। नहीं आप ये बता जो दो, भी- आप एजेंसी के मैनेजर हो या बैंक से आप बात कर रहे हो? आप एरिया कलेक्शन मैनेजर हो, कौन हो बताइए पहले? मैं एरिया कलेक्शन मैनेजर सर। मतलब टीम के या मतलब एजेंसी के कलेक्शन मैनेजर हो, राइट? हाँ मतलब आपका और बैंक से कोई लेना देना नहीं, आप थर्ड पार्टी हो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बात कर सकते हैं हम, बताइए। ये आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट है सर 5029 का। जी सर। पेमेंट पेंडिंग है। जी सर पता है मुझे।
बाकी की जानकारी आपको भाई साहब ने नहीं दी, सीधा हेडसेट उतार के दे दिया है, मतलब यही हुआ ना। कहाँ से बात कर रहे हो सर आप? दिल्ली से बात कर रहे हो? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। ओके, आपकी एजेंसी का नाम नहीं पूछूंगा, वेबसाइट से अभी मैंने निकाल लिया, ऑनलाइन बात कर रहा हूँ उसने में मैंने निकाल लिया। देखिए सर जी कैसा है, फुल पेमेंट अभी आपको ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, फंड का मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में था अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको 18 कॉल रिकॉर्डिंग देता हूँ, ऐसे तो 197 कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको छोड़ दो, सिर्फ 18 कॉल रिकॉर्डिंग मेरी सिस्टर को गाली गलौज हुआ है, रिलेटिव्स को मेरा लोन डिस्क्लोज किया है वो, और 3 जन मेरे घर पे संडे के दिन रिकवरी के लिए आ गए थे, वो भी सब ड्रिंक करके नशे में। संडे के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन मेरे घर पे थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट आए थे, जिनके पास ना ही ऑथोराइजेशन लेटर, ना ही विजिटिंग लेटर, ना ही आईडी कार्ड, ना ही वो तीनों में से कोई भी डीआरएस सर्टिफाइड थे। तो 18 जन वो प्लस 3 जन ये, 21 जन का टर्मिनेशन लेटर, और वो जो 21 जन जो एजेंसी में थे वो सारी की सारी एजेंसी को आप ब्लैकलिस्ट करवाओ, ठीक है। और उसके अंदर वो एजेंसी में जो भी एरिया कलेक्शन मैनेजर थे, मतलब एक एजेंसी में एक एरिया कलेक्शन के अंदर 5 एजेंसीज होती है, तो 3 एरिया कलेक्शन मैनेजर मुझे चाहिए, उनका टर्मिनेशन लेटर चाहिए, वो आप नहीं कर सकते हो तो बैंक को बोलो सिर्फ मुझे एपोलॉजी लेटर दे दे मेरी रजिस्टर मेल आईडी पे। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हो तो इसको 2 से 3 हजार में सेटल करके केस को क्लोज करो, आपके गले की हड्डी निकालो, आपका एनपीए रेशियो कम हो जाएगा। अब बताइए। 2 से 3 हजार में सेटलमेंट करें? हाँ, 3 ऑप्शन आपको दिया, आपको जो चॉइस करना है चॉइस करो, मैं आपको तीनों ऑप्शन पे मैं रेडी हूँ। चौथा ऑप्शन ये है, अगर आप 3 में से कोई भी एक ऑप्शन ले लो, मैं आपको पूरा पैसा भरने को तैयार हूँ। आप बताइए सर। मेरे को जिस हिसाब से आप बात करो ना, मुझे लग रहा है कि देखो इस हिसाब से तो बैंक अभी आपकी चीजों को क्लोज करेगा नहीं, और ये आप लाइफ के अंदर चलाओगे। चलाऊंगा सर, यही होगा, इसके हाँ अलावा यही कुछ नहीं होगा होगा सर। वही तो बता रहा हूँ सर, वो भाई साहब जो आए ना बहुत ही अच्छे बंदे थे, पोलाइटली बात किया, उनको यही बोला देखो या तो फिर आप इस पोजीशन में आरटीपी डाल दो या एनआईटीपी टैग कर दो, या फिर कॉल बैक में रखो, या फिर डिस्प्यूट में डालो और केस को फ्लो करो, दिमाग डाल दो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे सर।